बिहार में भ्रष्टाचार की सरकार नहीं है। बिहार में जो सरकार है वह पूरी तरह अनुशासित और एकदम सही सरकार है। अखिलेश यादव पहले अपने घर में झांक कर देखें, पूरे खानदान जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त नेता हैं। और तेजस्वी यादव को तो ऐसे आरोप लगाने ही नहीं चाहिए। नीतीश कुमार जी के साथ वह भी सरकार चलाए थे बीच में, और बहुत जल्द उनके रिश्तेदार पकड़ में आ जाएंगे, चिंता नहीं करनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वाइट और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, पिछले दिनों मोदी जी और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं का नारा था 400 पार। हालांकि अब 400 पार का नारा पूरा नहीं हो सका, लेकिन अब अखिलेश यादव का जो नारा आ गया है, अब की बार पेपर लीक की सरकार। इस विषय पर खास बातचीत करते हुए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के नेता रितेश कुमार सिंह। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सर धन्यवाद, स्वागत आपका भी। सर, जिस तरह से बीजेपी का जो पिछले दिनों नारा था 400 पार, वो तो पूरा नहीं हो सका सर, लेकिन अब जो अखिलेश यादव नारा लगा रहे हैं कि अब की बार पेपर लीक की सरकार, क्या कहेंगे सर इस पे? अखिलेश यादव पहले अपने घर में झांक कर देखें, पूरे खानदान जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त नेता हैं। और बिहार में भ्रष्टाचार की सरकार नहीं है। बिहार में जो सरकार है वह पूरी तरह अनुशासित और एकदम सही सरकार है। पेपर लीक का मामला कहाँ से जुड़ा है, यह भी धीरे धीरे पत्ता खुल रहा है। कल से ही आप लोगों को भी जानकारी होगा, और बहुत जल्द उनके रिश्तेदार पकड़ में आ जाएंगे, चिंता नहीं करनी है। सर, एक सवाल और है। तेजस्वी यादव हमेशा कहते हैं कि जब हमारी साथ सरकार थी तो पेपर लीक की कोई बात नहीं आती थी, लेकिन अब जैसे ही बीजेपी के साथ नीतीश कुमार चले गए हैं, पेपर लीक अक्सर होता जाता है, चाहे वो नीट की हो, चाहे नीट की परीक्षा हो। बीते दिन भी ऐसी बातें निकल कर सामने आई है। सर, तेजस्वी यादव को तो ऐसे आरोप लगाने ही नहीं चाहिए। नीतीश कुमार जी के साथ वह भी सरकार चलाए थे बीच में। नीतीश कुमार जी जो हैं वो सुशासन की सरकार चलाते हैं, जहाँ तक हमें जानकारी है। वैसे तेजस्वी यादव को ज़्यादा जानकारी होगा, क्योंकि ऐसे घटनाक्रमों से उनका सरोकार ज़्यादा है, उनको ज़्यादा पता होगा। सर, तो बीते दिन जिस तरह से मोदी जी आकर के यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी का ओपनिंग किए हैं, और जिस तरह से लोगों का बयान आ रहा है कि अगर पटना यूनिवर्सिटी को भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया था, लेकिन अब उसके विचार छोड़ करके नालंदा यूनिवर्सिटी को देखा जा रहा है, क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, पहली बात तो कि 800 वर्षों पहले खिलजी जो इन लोगों के आका हैं, उन लोगों ने 800 साल पहले नालंदा को ध्वस्त करने का काम किया। मोदी जी ने उसमें जीवंत आत्मा डाली है, नया स्वरूप तैयार किया है, और वह भवन और यूनिवर्सिटी जो है वो नया जीवन के साथ एक नई ऊंचाइयों के लिए अब तैयार हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। पटना यूनिवर्सिटी को भी बढ़ाया जाएगा धीरे धीरे क्रमशः। लेकिन उन लोगों के बारे में क्या सोचना है जिन लोगों ने तो कुछ भी नहीं सोचा। 65 वर्षों तक उनके और उनके गठबंधन वालों, कांग्रेस की सरकार रही न देश में, उन लोगों को उस समय नहीं याद था क्या कि बिहार में भी कोई यूनिवर्सिटी है, उसको भी आगे बढ़ाना चाहिए। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं उनके पिताजी रहे थे यहाँ पर, 18 साल 15 साल शासन किए थे। उनके पिताजी से अपने प्रश्न पूछ लेते, बगल में जिंदा ही बैठे हुए हैं, पूछ लेते कि पिताजी आपने क्यों नहीं पटना यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ा दिया। लेकिन उनका वादा है कि आने वाले दिनों में शिक्षा हो या रोज़गार हो, क्योंकि शिक्षा भी वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग रोज़गार, जब हमारी साथ सरकार थी तो हमने 5 लाख शिक्षा भी दिए, रोज़गार भी लोगों को दिए, और आने वाले दिनों में और भी वादे कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम और भी ज़्यादा रोज़गार देने का काम करेंगे। उन्होंने रोज़गार कहाँ दिया है, डाटा देंगे क्या? उस समय बिहार सरकार में जितने भी पदों पर उन्होंने बहाली करी थी वो तो पहले से ही प्रोजेक्टेड था, और वो नीतीश कुमार जी का कराया हुआ था। नीतीश कुमार जी ने खुले मंच से, व्यक्तिगत मंच पर बोला है। तेजस्वी यादव के पास कोई डाटा है तो दें। और दूसरी बात जान लीजिए, तेजस्वी यादव जी सिर्फ बोलते हैं, और जब सरकार में आएंगे तब ना कुछ करेंगे। अभी तो वो सपना सरकार का देखें, सरकार में आएंगे कैसे वो। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करते हुए बीजेपी के नेता रितेश कुमार सिंह। तो ऐसे ही तमाम अच्छी खबरें के साथ जुड़े रहे हमारे चैनल न्यूज़ वाइट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।